आप सभी जिज्ञासुओं को करबद्ध होकर के सत साहिब बंदगी मेरे सतगुरु बालक साहिब डेरा कबीर मत वैष्णो बालक आश्रम मालरामपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। उनके आशीर्वाद से आज मैं ये वीडियो आपके समक्ष लेके आया हूँ। आज का जो हमारा मैटर है वो है चार राम और परम राम के विचार में। इस संसार चक्र में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, इस पिंड में सर्व जगह जो महान शक्ति जिसके सानिध्य में ये सब चलायमान है वो परम तत्व, वो परम श्री राम यानी उनके सानिध्य में चल रहे हैं। तो साहिब जी ने एक बड़ी सहजता से प्रश्न किया था कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा। जैसे साहिब जी ने यह प्रश्न किया है, ये उन चारों राम के बारे में प्रश्न किया है और ये चारों राम भी अपने अंदर ही विराजमान हैं, इस शरीर के अंदर भी, क्योंकि पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ये शरीर है वो ही ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड है वो ये शरीर है। पहला प्रश्न है, एक राम दशरथ का बेटा। राजा दशरथ के श्री राम पुत्र हुए थे। एक तो राम वो है। इधर इस पिंड में वो दशरथ का बेटा राम जिसको बोला जाता है वो कौन है? वो हमारा ये साकार रूप सगुण देही है, ये शरीर है। तो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन तीनों से न्यारा। आगे साहिब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हरि राम है दशरथ का बेटा, जीव राम है घट घट में बैठा, ईश राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम इन तीनों से न्यारा। श्री राम दशरथ का बेटे थे, जो वो विष्णु के हिरण्यगर्भ अवतार थे और इस शरीर में घट घट में जो बोल रहा है वो एक जीव है। जीव ब्रह्म का स्वरूप है। जीव स्वरूप किसका कहिए? साहिब जी भी एक प्रश्न करते हैं, जीव स्वरूप ब्रह्म का कहिए। लेकिन ये घट घट में भाषित हो रहा है, बोल रहा है, क्यों? क्योंकि ये भूल के कारण जीव में जीव बना हुआ है। जब तक जागतिक भावों को अंदर संजोए बैठा है उतने तक ये जीव है। तीसरा राम है ईश। ईश मैंने जगत होता है और जगत को रचाने वाला जो ईश्वर है, इनका पति है, वो इसने ये पसारा रचा हुआ है। और चौथा राम है ब्रह्म। ब्रह्म नाम होता है अपने समय का ज्ञान हो जाना,
जीव से जीव को दुखों की निवृत्ति होकर के सुख की आवृत्ति हो जाना। उसको यह मालूम हो जाना कि तू जीव नहीं है, तू इन इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, तू इस शरीर के वशीभूत नहीं है, तू शरीर नहीं है, इनसे अलग है। ये ज्ञान हो जाना, समय का ज्ञान हो जाना, उसको ब्रह्म कहा जाता है। जैसे सरगुण देही है वो राजा राम, जिसको दशरथ जी का बेटा कहा है, वो अपने सरगुण देही है। और जीव है जो इस सरगुण देही में बोल रहा है, ये जीव राम है। इस राम ये सरगुण देही रची हुई है। और ब्रह्म राम है जीव से ब्रह्म हो जाना, यानी ब्रह्म जीव की आवृत्ति मिट जाना और ब्रह्म का प्रादुर्भाव हो जाना। अब इन चारों रामों से एक राम ऊपर और है, जिसके बारे में कहा गया है कि वो ना जन्मता है, ना मरता है, न आता है, न जाता है, न बैठता है, न उठता है, न खाता है, न पीता है। तो कबीर साहब जी एक प्रश्न करते हैं, राम ही राम तुम कहे तो प्राणिया कहो जी राम का रूप कैसा। कौन सी कोठड़ी आदि स्थान है, कौन से महल में राम रहता। कौन सी सुंदरी रमे सुख सेज में, मिल रही पीव से एक संगा, मिल रही पीव से द्वैत दर्शे नहीं, नारी पुरुष पुरुष का एक ही है अंगा। कहो जी राम की कौन सी अवस्था, बहुत यानी बहुत जवान के वृद्ध वाला। कहो जी राम का कौन सा रंग है, श्याम हरी पीत के श्वेत लाला। कौन सा तख्त पर राम बैठा है, करे कौन ठोड़ जा छत्र छाया। उपजे खपे नहीं पिंड पायक नहीं, उनका दीदार तुम कैसे कर पाया। आवे जावे नहीं मरे जन्मे नहीं, अलख किसने लखा और किसने लखाया। राम का नाम स्वर्ग से गिर पड़ा, या फिर भूमि फोड़ के निक्स आया। इधर से सब गए सिद्ध साधक मौनी, उधर की खबर को नहीं लाया। कहे कबीर उस शख्स की तहकीद करो, जिन राम का नाम जग में जनाया। साहब जी कहते हैं कि राम राम तो कहते हो, वो कहाँ पे रहता है, कौन से महल है, कौन सी सुंदरी उसके साथ में मिल रही है, और कौन सी अवस्था है उसकी, जवान है कि वृद्ध है कि बचपन है, कौन सा रंग है, काला है, हरा है, पीला है या सफ़ेद है, और वो जो जहाँ पे बैठा है वो कौन सा तख्त है, और कौन सी जगह पे छाया हुआ है, और उसका दीदार कैसे कर पाया। उसको जानते हैं तो फिर किस तरह से जाना। आवे जावे नहीं मरे नहीं, वो आना जाना नहीं है उसके, वो अलख है जिसको लखा नहीं जा सकता है। और अलख है तो फिर अलख नाम धरा किसने लखा उसको। राम का नाम क्या स्वर्ग से गिर पड़ा था, या कोई धरती को फोड़ करके बाहर आया था। इस संसार से सभी गए हैं, साधक मौनी सिद्ध, पर वहाँ की खबर कौन लाया है। साहिब जी कहते हैं कि उसकी तहकीद पहचान कर, उसकी जिसने राम का नाम इस जग में जनाया है हर शख्स को। तो इसके बारे में आगे प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न युक्ति अद्भुत अति रहस्य लखी नहीं जाए, साहिब कबीर मम उर बसो कहूँ अर्थ समझाए। सुनो जी राम का रूप है ऐसा, अगम अरु निगम दोई कहे जी वैणा। पांच ही तत्व गुण तीन ते परे है, निरख्या निरत गुरु गम नेणा। निरख्या राम शोभा ऐसी लसे, अनंती सूर एक रोम सेजू। सूर का तेज तो तपत अरु शीतल, राम का रूप निर्मल तेजू। सुनो जे कोठड़ी आदि स्थान की परा से पार, अरु बेखरी बारह। चार बाणी नहीं चार खण नहीं, चार अवस्था रही लारे। हद बेहद अनद के ऊपर सुन महासुन के परे धामा। अगम स्थान जास आन को गम नहीं, आप ही आप तहाँ रमे रमा। सवेती सुन में शब्द का मेल है, शब्द का मेल में राम रहता। समसी सुंदरी रमे सुख सेज में, पीव से मिल रही आनंद लेता। रंग में रंग है संग में संग है, अरवि अरु किरण जो एक रंगा। मिल रही पीव से द्वैत ऐसे नहीं है, अग्नि उष्ण जो एक अंगा। जैसे अग्नि और उष्ण, जैसे अग्नि का ताप और अग्नि
भिन्न नहीं है एक दूसरे से। अग्नि है तो ताप है, ताप है तो अग्नि है। ऐसे ही प्यारी से पीव मिली, पीव से प्यारी मिली, और पीव प्यारी से मिला, तो एक दूसरे के मतलब प्रेरक है, अलग नहीं है। अग्नि और उष्ण जो एक अंगा। सुनो जी राम की कहाँ है अवस्था। राम रमतीत सब माई समता, नाम अरु रूप की होती, नाम अरु रूप की होता है अवस्था। जिसका नाम धरा गया, जिसका रूप बन गया, उसकी अवस्था होती है। आदि बने मध्य रहे अंत खपता, आदि मध्य पुण्य अंत उनको नहीं। आदि से ही आदि अनादि वृद्धा, वो अनादि है। अनंत की कोटि ब्रह्मांड पल में रचे, ताहे ते बहु जवान श्रद्धा। श्रद्धा लिया राम रम रहा ब्रह्मांडों में, नित नूतन बालक रूपा। वो नित नित नया ही है। ताही की महिमा कहो कौन कर सके, करोड़ में कोई जन लीन स्वरूपा। सुनो जी राम का रंग है बेरंग है, पांच रंग से रंग जुआ। पांच तत्व है, इनके अलग अलग रंग है, इनके अलग अलग रंग है। जैसे काला, हरा, पीला, सफेद, लाल, इनसे अलग रंग है। सुनो जी राम का रंग बेरंग है, पांच ही रंग से रंग जुआ, पांच ही रंग बेरंग की सत्ता में। ये पांचों रंग है जो पांच तत्व है, उनकी सत्ता में है, उस बेरंग की सत्ता में। 5-25 बहु भांति हुआ, भांति भांति ही रंग में रंग है। अचल बेरंग निर्वाण पूरा, 5-25 मन रंग को पेल कर, बेरंग में नील सोई संग सूरा। पांचों रंगों को इकट्ठा करके जो रंग बनता है वो बेरंग कहा जाता है उसको। सूरमा ज्ञान अरु मही तत्व बोलते हैं जिसको। ये पांच तत्वों से ऊपर जो मही तत्व है, मही तत्व के कारण ये पांच तत्वों की रचना हुई है, संरचना हुई है। और मही तत्व का जो रंग है वो बेरंग है, और बेरंग से जो अलग अलग तत्व बने हैं उनका जो अलग अलग रंग तत्वों का लागू हुए। सुरमा ज्ञान और भक्ति विराग में विमल विवेक से धोई, हृदय सत्का हृदय सोई, तख्त अति सुंदर अर्श से ऊंच सबे करे सिरदा। संत हृदय माए आप बैठा करे, सरवी ठोड़ जहाँ छत्र छाया। उपजे खपे नहीं पिंड पाए, नहीं साहिब कबीर तुम खूब गाया। पिंड सब अंड में अंड माया में है, अंड माया पर अखंड अजाया। मीन पपील विहंग की राह कर दे, बिन हंस दीदार पाया। आवन जावन की मिट गई कल्पना, जन्म और मरण सब भ्रम भागा। हंस परी हंस तो अंश वंश एक है, आन उपाधि को कहाँ मांगा। आन उपाधि इंद्रिय गुण गोचरे, इन्हीं के बीच अलख रहता। सतगुरु से सत शब्द से मिल कही, सुरतर नेत निस शिष लख लेता। लख सब गोचरे अलख अगोचरे, अलख की लख को अलख लगता। अलख की जो लख है उसको अलख ही लगता है, जो उस जैसा होता है। सत चेतन आनंद अपार है, आप ही आप नहीं मौन बकता। राम का नाम नहीं स्वर्ग से गिरा, भूमि फूटा ना। राम का नाम तो ना तो स्वर्ग से गिरा था, ना भूमि से निकला था। राम का नाम नहीं स्वर्ग गिरा, भूमि फूटा। राम का नाम तो संत लाया। राम में अर्श और ऊपर से दीदार है, उन्हीं से आए जग माही गाया। राम का नाम जो जनाने वाले हैं, गाने वाले हैं, वो संत है। वो उस घर के वासी होते हैं, उस घर का वो भेदी होते हैं, इसलिए वो जगत को उस राम के बारे में बतलाते हैं। शिव सनकादिक सप्त ही महर्षि, वाल्मीकि वशिष्ठ नारद मुनि, और ही संत अनंती उदरिया। राम का नाम से अवे अजोनी। उधर की बात सब संत गुरु कही, वहाँ की बात संत गुरु कहते हैं। इधर सुन प्रेम से हंस बोगा, यहाँ पर सुन करके हंस है जो उसका निर्वाण होता है, वो पहुँचता है उस घर में। उधर की बात सब संत गुरु कही, इधर सुन प्रेम से हंस पुगा। लगन में मगन निज नाम मोती चुगे, इधर से उधर मिल गया गूंगा। यहाँ था तो बोलता था, लेकिन वहाँ जाने पर गूंगा हो गया। अब गूंगा बिन गिरा उचार, ऐसे किया शरण बिन सुनो सो समझ पाया। समझ में रमज है, रमज में राम है, राम की धाम में स्थित पाया। अनंत कोटि जन धाम, एक राम में क्रिया बहु राहा कर धाम आया। कहे सुखराम सो शख्स कबीर है, बेरंग में लीन हुए राम ही राम गया। वो में मिल करके जो ये राम ही राम गया, वही कबीर है। बोलो साधो सत साहिब।